नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। क्या अमेरिका एक संप्रभु राष्ट्र के हिस्से पर कब्जा करने के लिए सेना का इस्तेमाल करेगा? व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का एक बयान आया है जिसने पूरे यूरोप और नेटो देशों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है और इसके लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल हमेशा एक विकल्प ऑप्शन है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड की इतनी जरूरत क्यों है। क्या ये 21वीं सदी में क्षेत्र विस्तार, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की नई शुरुआत है? और डेनमार्क के साथ साथ पूरी दुनिया इस पर क्या कह रही है? सीन 2, What exactly did the White House say? दोस्तों, ये मामला तब और गंभीर हो गया जब हाल ही में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी इच्छा फिर से जताई। व्हाइट हाउस का कहना है कि वे कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड को खरीदना परचेस हो या फिर कोई कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन समझौता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्होंने यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स को मना नहीं किया है। सीन 3, Why is Greenland so important? स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। 1. आर्कटिक डोमिनेंस। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अमेरिका इसे काउंटर करने के लिए ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। 2. पैसिफिक स्पेस फोर्स बेस। यहां अमेरिका का पहले से ही एक बहुत बड़ा स्पेस फोर्स बेस है जो मिसाइल डिफेंस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए दुनिया में सबसे अहम है। 3. नेचुरल रिसोर्सेज। बर्फ के नीचे छिपे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड और ऑयल। आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों के लिए ये खनिज बहुत जरूरी है और अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। रिएक्शन फ्रॉम डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे अब्सर्ड यानी बेतुका बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड के लोग अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप किसी मित्र देश नेटो एलाई की जमीन को इस तरह जबरन नहीं छीन सकते। नेटो एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, यहां सबसे बड़ा खतरा नेटो की एकता को है। डेनमार्क और अमेरिका दोनों नेटो के सदस्य हैं। अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी पर सैन्य दबाव बनाता है तो नेटो का वजूद ही खत्म हो जाएगा। यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी और यूके ने भी अमेरिका के इस रुख की कड़ी निंदा की है। क्या अमेरिका अपने सबसे पुराने सहयोगियों को खोने के लिए तैयार है? द बिग क्वेश्चन। तो क्या हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं जहां माइट इज राइट का सिद्धांत चलेगा? क्या ग्रीनलैंड अगला बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बनने वाला है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक ब्रिंक्समैनशिप, दबाव की राजनीति भी हो सकती है ताकि डेनमार्क को रक्षा समझौतों में और अधिक रियायत देने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन सैन्य विकल्प की बात करना अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए या ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।